हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग देख रहे हैं इसमें वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ चैनल। तो सबसे पहले बच्चे सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास, हिंदी की क्लास में हम लोग फिर से शानदार जानदार क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आपके बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो फटाफट बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एक कंप्लीट कोर्स है हिंदी का। ये हिंदी का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर के आया हूँ आपका यूपी SSC कैटेगरी में। तो जो भी बच्चे हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी देखना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करेंगे, यानी कि इसमें इनरोलमेंट जरूर कराएंगे। तो आप लोग यूपी SSC कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन जरूर प्राप्त करें। उसके लिए आप लोग हमारे रेफरल कोड है AB Sir 10 रेफरल कोड का प्रयोग जरूर करेंगे बच्चे, ठीक है। इस कोड का प्रयोग करने से आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। और ये हमारा बच्चे शेड्यूल है पूरा, आप लोग देख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 7 AM से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास अनअकैडमी पर होती है। दूसरा 9 AM पर आपकी हिंदी की क्लास वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पर होती है। उसके बाद में 1:30 पर दोपहर में ये भी क्लास आपकी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पर ही होती है। फिर दोपहर में 2:30 पर ये अनअकैडमी पर क्लास है, ये भी आपकी GS की क्लास है। और फिर शाम को वाईफाई स्टडी SSC एग्ज़ाम चैनल पर, किस पर बच्चे, SSC एग्ज़ाम चैनल पर ये क्लास हो रही है, और ये आपकी शाम को 5 बजे क्लास हो रही है। उसके बाद में रात के 10 बजे अनअकैडमी पर क्लास हो रही है, ये भी आपकी GS की क्लास है। तो फटाफट मेरे पूरे शेड्यूल को आप सारे लोग जरूर फॉलो करेंगे। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करिए। मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपना गोल सेलेक्ट कीजिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, और गेट सब्सक्रिप्शन से आप तुरंत सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए वहाँ पर। लेकिन एक रेफरल कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिए, जो कि मेरा रेफरल कोड है AB Sir 10। ये रेफरल कोड लगाएंगे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप रेफरल कोड AB Sir 10 इस तरीके से लिखेंगे, AB Sir कैपिटल लेटर में और 10 होना चाहिए। क्लियर है। पहले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, तुम खाते वे खेलते मैं पढ़ता। इसमें काल कौन सा निहित है? संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या हेतु मध्य भूतकाल। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैं बेहतरीन कह रहा हूँ। तुम खाते वे खेलते मैं पढ़ता, यानी कि ये काम हो नहीं पाया, ये हो नहीं पाया, लेकिन संभावना थी उनका। तुम खाते लेकिन तुम खा नहीं पाए। तुम वे खेलते वे खेल नहीं पाए, खेलते लेकिन खेल नहीं पाए। मैं पढ़ता लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो जब भी क्रिया भूतकाल में होने वाली होती है लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर 100% आपका क्या होता है, हेतु मजबूत होता है। याद है बच्चे, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। श्री कृष्ण के कईयों नाम हैं। कईयों नाम कहेंगे गलत हो जाएगा, हम कहेंगे श्री कृष्ण के कई नाम हैं। कई नाम कह दें या कह दें अनेक नाम हैं, तब सही हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका वाक्य गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, एकदम सही है, यानी कि सही आपका वाक्य यही हो गया। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, बिल्कुल भरकम नहीं होगा, वहाँ भारी भीड़ जमा थी, तब सही होता। तो ये भी आपका गलत है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कहीं कोई गाने की कसरत करता है? मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये कसरत गलत लगा हुआ है, तो ये भी आपका अशुद्ध शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रेम पथिक किसकी रचना है? बिल्कुल बच्चे फटाफट बच्चे सेशन को शेयर करते जाइए। जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। देखो यहाँ पर समझना है, प्रेम पथिक किसकी रचना है। प्रेम पथिक अगर कभी भी पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो देखिए, आंसू इनकी रचना है, लहर इनकी रचना है, और सबसे प्रसिद्ध कौन सी बच्चे हो जाती है, कामायनी इनकी रचना है, कंकाल इनकी रचना है, तितली भी रचना हो गई जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं, ये सब की सब रचनाएं जयशंकर प्रसाद की। चिदम्बरा, अगर कभी चिदम्बरा पूछी जाए ना, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। सूरदास की, सूरदास, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की।
प्रेमचंद को हम लोग कथा सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कथा सम्राट कहते हैं। गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ये सब आपकी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साम्यता और पूज्य ये कैसे शब्द हैं? क्या दोनों शुद्ध हैं, दोनों अशुद्ध हैं, या पहला शुद्ध है दूसरा अशुद्ध है, या पहला अशुद्ध है दूसरा शुद्ध है? देखो समझना है, बहुत बेहतरीन है बच्चों। कैसे समझोगे? देखो मैंने आपको पहले बताया भी है ये किसी न किसी क्वेश्चन के दौरान। अगर मैं यहाँ पर समता लिखूँ तो सही होगा, साम्यता कोई भी शब्द नहीं होता, समता सही शब्द है। अगर मैं लिखूँ पूज्य या मैं लिखूँ पूजनीय, दोनों शुद्ध हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूँ पूजनीय, मैं लिख दूँ पूजनीय, तो ये गलत हो जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। पूजनीय भी सही है, पूज्य भी सही है, तो ये वाला शुद्ध हो गया। तो यानी कि पहला वाला अशुद्ध है, दूसरा वाला शुद्ध है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती के लेखक अगर कभी भी पूछे जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका सही आंसर हो जाएगा भाई जगनिक नहीं, जगनिक नहीं होगा बच्चे, क्या होगा? कुतवन। जगनिक अगर कभी पूछा जाएगा तो आप कहोगे आल्हा खंड। आल्हा खंड के कौन हैं? तो जगनिक हो जाते हैं आल्हा खंड के। विजय तेंदुलकर की 2 हो जाती हैं। एक आप लोग याद रखेंगे, घासी राम कोतवाल। कौन सी बच्चे है? घासी राम कोतवाल हो जाती है। दूसरी आपको याद रखना है सखाराम बाइंडर। कौन सी है? सखाराम बाइंडर। ये भी आपको याद होना चाहिए, सखाराम बाइंडर भी इनकी रचना है। तो ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कुंती का पुत्र, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? कुंती पुत्र बिल्कुल नहीं होगा, पुत्रधान बिल्कुल नहीं होगा, काती पुत्र नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन्तेय। कुंती का पुत्र क्या कहलाएगा? कौन्तेय कहलाएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया बच्चे? कौन्तेय इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किस राज से है? देखिए बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना आई थी जिसको हम लोग कहते हैं मैला आंचल। ये मैला आंचल बच्चे लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, और ये थे बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के नहीं, उत्तराखंड के नहीं, झारखंड के भी नहीं थे। अब देखो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित की गई है, गैरसैंण। कहाँ की? उत्तराखंड की। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। कितना बढ़िया, देखिए कविता संग्रह है, देख के नाम सुन के ही हंसी आ जाए। क्यों बच्चे? नाम सुन के ही हंसी आ जाए। हंसो हंसो जल्दी से हंसो भाई, जल्दी हंसो। कविता संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे, रघुवीर सहाय, या गजानन माधव मुक्तिबोध, या राम प्रसाद। ये रचना है बेसिकली रघुवीर सहाय की। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। और संसद से सड़क तक, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा संसद से सड़क तक, तो ये रचना है बच्चे सुदामा पांडे की। ये सुदामा पांडे की रचना हो जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा है, तो किसका हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। आप लोग जानते हैं ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी हो जाएगी? गजानन माधव मुक्तिबोध की हो जाएगी। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, कर्महीन में समास कौन सा है? देखो कर्महीन में समास कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया है जब भी तत्पुरुष समास आएगा तो विभक्ति का लोप होगा, तो विभक्ति का लोप होगा। हम इसको देखो विग्रह करके देखते हैं। कर्म से हीन, क्या हो जाएगा? कर्म से हीन। अब आपने जैसे लिखा कर्म से हीन, यानी कि से का ये विलोप हो गया विभक्ति का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाएगा तत्पुरुष। जहाँ पर सूत्र निकल के आए विशेषण प्लस विशेष, याद रखना है, विशेषण प्लस विशेष, वहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, मान लेते हैं अंधकूप, तो कूप है जो अंधा, यानी कि कूप की विशेषता बताई ना, अंधा है, तो अंध हो गया विशेषण, कूप हो गया विशेष, फार्मूला अप्लाई हो गया कर्मधारय। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? कर्महीन, कर्म से हीन। बहुब्री में जब भी पर्यायवाची निकले एकदम आँख बंद करके मारो, उड़ा दो, एकदम उड़ा दीजिए, कि वो आपका क्या हो जाएगा? वो बहुब्री होगा। जब भी आपकी उपसर्ग से शुरुआत हो, शब्द का रिपीटेशन हो, मैं कहूँ कभी भी कहूँ यथा कर्म, यथा शक्ति, आजन्म, कुछ भी कहूँ, उपसर्ग से शुरुआत हो गई ना, अव्ययी भाव। मैं कहूँ बातों बात,
बातों बात, मैं कहूँ रातों रात, तो हमेशा देखिए रिपीटेशन हो रहा है ना एक शब्द का, हमेशा लगाओगे उपसर्ग से शुरुआत, रिपीटेशन, अब बेभाव लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत बेहतरीन है ये क्वेश्चन, बहुत शानदार है, तो बहुत प्रसिद्ध, आपने ये निबंध पढ़ा भी होगा जब आप होंगे 6 to 8 स्टैंडर्ड में। तो रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, ये दिनकर साहब की है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन अगर पूछा जाए आचार्य की उपाधि किसको दी गई सबसे पहले, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को दी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी आचार्य की उपाधि दी जाती है, सोहनलाल द्विवेदी को भी दी जाती है, दोनों लोगों को दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी आचार्य लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका आपको बताना है, ये किसके द्वारा किस भाषा में रचित है, ये पूछा गया है। अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ब्रज भाषा में है, ये ब्रज में है, अवधि में नहीं कहोगे। जब रची गई तो ये ब्रज भाषा में ही थी, तो सही आंसर क्या हो गया? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ये रथ लिख गया, अंतस्थ हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन, देखो हमने व्यंजन पढ़े हैं, व्यंजन भी बहुत तरीके के पढ़े हैं, ऊष्म पढ़े हैं, स्पर्श मैंने आपको पढ़ाए हैं ना। ऊष्म में कहेंगे तो ऊष्मा निकलती है, कहते हैं सा हा हो गया। स्पर्श में कहते हैं तो 5 वर्ग हैं, का चा टा ता पा, यानी कि का खा गा गा अंगा, चाचा जा जा अइया, टाठा डाडा डा, ता था दा धा ना, पापा बाबा माँ, ये सब आपके क्या हो गए? ये स्पर्श व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। उस व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब पूछा गया अंतस्थ व्यंजन, तो आप याद रखोगे या रा ला वा, तो ये भी कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? या दिख रहा है दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चे? अगर क्लियर हो रहा है तो एक बार थम्स अप करोगे ज़बरदस्त तरीके से। अगर सबको बच्चे क्लियर हो रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर करेंगे, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार थम्स अप ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। फरफंद रचाना, ये फरफंद क्या होता है? मुहावरा। देखो हम लोग कहते हैं ना ये यार बड़ा फरफंदी है, ये बड़ा फरफंदी है। जैसे अगर कभी आपने एक मैजिक शो देखा होगा, फॉर एग्जांपल पीसी सरकार का देखा हो, या आपने ओपी शर्मा का देखा हो, किसी का देखा हो आपने, ये सब बहुत नामचीन जादूगर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? कहते हैं कि ये कोई जादू वादू नहीं होता, जादू दिखाने से पहले कहते हैं मैं जो दिखाऊंगा वही आप देखेंगे और मैं जो सुनाऊंगा वही आप सुनेंगे। कहते हैं एक माया जाल। तो फरफंद का मतलब क्या होता है? माया जाल। सीधे सीधे कहोगे एक माया जाल है, ठीक है, एक प्रपंच रचा है। तो प्रपंच भी कह सकते हो, माया जाल भी कह सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई। फरफंद रचाना मतलब माया जाल रचना, प्रपंच रचाना, ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फरफंद रचना मुहावरे का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रगति और बाजू, ये किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? प्रगति और बाजू देखिए बहुत बेहतरीन है। फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या मराठी, बहुत बेहतरीन है। देखिए फ्रेंच में तो ये कभी भी इस तरीके के शब्द नहीं आते हैं, पुर्तगाली में भी नहीं आते हैं, अंग्रेजी में तो कहते हैं हमने कहा सब इंस्पेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये डिप्टी सब वाले जितने आएंगे सब अंग्रेजी में आएंगे, टिकट अंग्रेजी में आ जाएगा। मराठी भाषा का शब्द है आपका प्रगति और बाजू, दोनों मराठी भाषा की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग डिस्कस करते हैं। हरियाली क्या है? हरियाली देखो हम लोग समझ सकते हैं, हरियाली है क्या जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है? देखो बहुत ध्यान से समझना है। हम लोग हरा कलर तो जानते हैं, जब बहुत हमको ग्रीनरी दिखती है, कहीं पर बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बरसात के समय में खासकर, आजकल चल भी रही है बरसात, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और मान लेते हैं आपने अपनी बालकोनी में कहीं पर गमले बहुत सारे लगाए हुए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे मैंने अपनी बालकनी में लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे वहाँ पर हरियाली बहुत दिखती है। आजकल जाते हैं तो बरसात होती है तो बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, गेंदा के पेड़ लगा हुआ है, तुलसी लगी हुई है, गुलदाउदी लगी हुई है, डिफरेंट ये पौधे लगे हुए हैं। तो जब हम देखते हैं जाकर के तो बड़ी अच्छी ग्रीनरी, बहुत हरा भरा लगता है। तो ये जो हरियाली है ना, कहीं पर भी हरियाली आप देखोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये जो हरियाली है, ये हरियाली क्या है? हरियाली एक भाव है,
क्या है, हरियाली एक भाव है, आपको जो भाव दिख रहा है, कहते हैं यार बड़ा ग्रीनरी लग रहा है, बड़ा शानदार लग रहा है, तो ये भाव है। समूह का तो कोई मतलब नहीं, जाति का कोई मतलब नहीं, विशेषण का तो कोई मतलब नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने काजू खरीदा था, मैंने काजू खरीदा था, इस वाक्य की पहचान करना है। बहुत शानदार है, मैंने काजू खरीदा था। अब मैंने काजू कब खरीदा था, हो सकता है मैंने 1 महीने पहले खरीदा, हो सकता है 1 साल पहले खरीदा हो सकता है अभी अभी खरीदा हो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं लिखा है कि मैंने काजू अभी खरीदा था, मैंने काजू कल खरीदा था, मैंने काजू 1 घंटे पहले खरीदा था, ये कुछ भी नहीं लिखा है। सीधे लिखा हुआ मैंने काजू खरीदा था, तो इससे एक बात निकल के आती है कि मैंने काजू बहुत पहले खरीदा था। पास्ट में हो गई, तो पास्ट में है तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है काम, बहुत पहले हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बच्चे पूर्णभूत। क्या हो जाएगा, ये घटना भूतकाल में और एक लंबे समय के लिए घट चुकी है। कितने समय के लिए घट चुकी है, एक लंबे समय के लिए घट चुकी है, तो ये पूर्णभूत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्री गणेश इस शब्द का विलोम क्या होगा। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा, इत, इतश्री, अथ या इत्यलम। देखो श्री गणेश के मतलब होता है आरंभ करना, और इतश्री के मतलब क्या होता है समाप्त करना, तो क्या हो जाएगा इतश्री। अगर मैं कहूँ अथ का विलोम इत, इत का विलोम अथ, ये दोनों याद रखोगे, अथ का विलोम इत, इत का विलोम अथ, लेकिन श्री गणेश का विलोम क्या होगा बच्चे, इतश्री होगा। क्लियर हो रहा है भाई यहाँ तक? अगर क्लियर हो रहा है तो सारे बच्चे थम्सअप जरूर करेंगे। अगर क्लियर हो रहा है तो सारे बच्चे थम्सअप जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत शानदार जानदार हिंदी के सारे क्वेश्चन हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण शब्द है कौन सा, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, स्वराष्ट्र है या राष्ट्रीयता है? आंसर करिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए विशेषण शब्द जानना है, क्या होना चाहिए इसका। देखो भाई समझना है इसको, विशेषण और विशेष। विशेषण क्या होता है, जो गुण क्वालिटी होगी वो विशेषण, और जिसकी क्वालिटी बताई जाएगी, जो सब्जेक्ट होगा वो आपका विशेष से हो जाएगा। हमने जैसे कहा नील गाय, हमने कहा नील गाय। अब गाय कैसी है, नीली है, तो ये जो गाय है, गाय की विशेषता बताई गई, गाय नीली है, तो ये जो नील है ना, ये विशेषण हो जाएगा और गाय विशेष से हो जाएगी। तो जो विशेषण है राष्ट्रीय जो है, ये कोई भी विशेषण नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय भी विशेषण नहीं है, स्वराष्ट्र भी विशेषण नहीं है, राष्ट्रीयता विशेषण है। और अगर इसके विशेष की बात करोगे तो इसका विशेष से हो जाएगा राष्ट्र, और राष्ट्र विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा। राष्ट्र विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हास शब्द का विलोम है, हास का, हास्य, वृद्धि, रुदन या हस्त? आंसर करो बच्चे, हास शब्द का विलोम क्या होगा। देखो हास्य जो है, हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना, हास्य रस होता है, इसका स्थायी भाव भी होता है हास, पढ़ा है ना आपने, हास्य कलाकार होता है। वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है, और वृद्धि का अगर हम लोग विलोम की बात करेंगे तो हरास होगा, हरास, लेकिन यहाँ पर हरास नहीं, हास लिखा है। हास का मतलब हंसना, भाव हो गया ना, तो हास का क्या हो जाएगा, रुदन। रुदन भी भाव है, रुदन मतलब रोना का जो भाव है, जो वहाँ पर माहौल बना हुआ है, उसको रुदन कहेंगे। रोना होता है इसके, तो रोना होता है, तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हास का रुदन और हरास का वृद्धि, ये देखो अंतर है, बहुत ध्यान से समझना है। हास का रुदन और हरास का वृद्धि। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकेश पर्यायवाची किसका है, अलंकेश किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। इंद्र और वरुण का है, या कुबेर का है, या विष्णु का है, या शिव और ब्रह्मा का है। देखो अगर कभी आपको मान लीजिए लिखा हुआ मिले धनपति, लिखा हुआ मिले धनद, लिखा हुआ मिले धनेश्वर, लिखा हुआ मिले धनादि, तो हमेशा आप रुपए पैसे की बात करेंगे, और रुपए पैसे की बात करेंगे तो कहते हैं ना तुम्हारे पास यार कुबेर का खजाना है क्या, तो कुबेर है भैया, धन के देवता कुबेर। तो ये जो अलंकेश है ना, ये अलंकेश बच्चे कुबेर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, कुबेर का। अगर कभी जनार्दन पूछा जाए, जनार्दन, तो ये विष्णु का हो जाता है बच्चे। प्रजापति पूछा जाए, प्रजापति पूछा जाए,
अज पूछा जाए, अज पूछा जाए, चतुरानन पूछा जाए, चतुरानन पूछा जाए, तो ये सब किसके हो जाते हैं? ये सब ब्रह्मा के हो जाते हैं। अब इनके भोले शंकर, शिव, शंभु बहुत सारे हैं। इंद्र के भी आप कह सकते हो, पुरंदर है, मधवा है, शक है, पुरंदर है, ठीक है। ये सब आपके किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? इंद्र के हो जाते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने शानदार जानदार 20 क्वेश्चंस को देखा है। अब आप लोग करना क्या है बच्चे, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज़रूर प्राप्त करें। मेरा UPSSC कैटेगरी में हिंदी का एक कोर्स बच्चे आ चुका है UPSSC कैटेगरी में, और आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन को अवेल करेंगे और हमारे साथ में जुड़ेंगे हिंदी की क्लास में। SSC के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग SSC गोल सेलेक्ट करेंगे, प्लस पे जाएंगे और गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे, और फाइनल जब पेमेंट करेंगे बच्चे तो आप लोग AB-SIR10, दिस इज़ माय रेफरल कोड, ये कोड लगाएंगे और आप लोग सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आ गई भैया? सारे लोगों को क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर हुआ? और देखो AB-SIR हमारा इस तरीके से लिखना है, AB-SIR कैपिटल में रहेगा और 10 लगाना है आगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? अब अगर सेशन अच्छा लगा हो आप लोगों को बच्चे तो बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी लोग बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।